नमस्कार, आप देख रहे हैं MC7 न्यूज नेटवर्क, देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला एकमात्र न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में ही मौजूद एक गांव मुंबई की। मुंबा देवी के नाम से विश्व भर में विख्यात होने वाला यह गांव इन दिनों एक बहुत अजीब परेशानी से जूझ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में बीते 4 दिनों से सूरज नहीं निकला। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले 4 दिनों से मुंबई रात के सुनसान अंधेरों में डूबी हुई है और काली गांड की 4-5 महिलाएं इधर उधर डोल रही हैं और गंजे आदमी देखते ही उनका तबला बजा देती है। विषय की पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज लुच्चा से। मनोज लुच्चा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या हालात है इस वक्त? अरे काहे के हालात, बहू की चूत भूख लगी है, खाली पेट पहुंचा दिया रिपोर्टिंग करने। खैर जाने दो, हमारा पूरा चैनल ही भूखमंगा है। आपको बता दूं, मैं फिलहाल मुंबई में ही मौजूद हूं, मुन्नी ड्राइव नामक इलाके में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां अंधेरे से ज्यादा गंदी बदबू फैल गई है, क्योंकि लोगों ने पिछले 4 दिनों से हगा मूता भी नहीं है। लाखों लोग बिस्तर पर गहरी नींद में हैं और बिस्तर पर ही घिनापन का माहौल बना रहे हैं। इसलिए पूरे वातावरण में संडास जैसा माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, कुछ लोगों की अचानक नींद टूटती जा रही है और लोग जैसे ही बिस्तर से उठकर समय देख रहे हैं, उनका दिमाग सन्ना रहा है। इसलिए यहां चिल्ला चौंक की वजह से दहशत का माहौल पसरता जा रहा है। यहां बाहर के शहरों से आने वाले यात्री अचानक मुंबई में घुस जाते हैं। वहां का बदबूदार और डरावना माहौल देखकर जूता चप्पल छोड़कर भगते हैं। दर्जनों लोग डर के मारे खड़े खड़े हक देते हैं और दर्जनों लोग भाग दौड़ करते हुए नालियों में गिर जाते हैं। आपको बता दें, यहाँ के नालियां अब भर चुकी हैं। हमारे पास ही एक युवक मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे यहाँ के हालात के विषय में। जी नमस्कार, आप इस वक्त खाना कम बगराना ज्यादा न्यूज चैनल से लाइव है। जैसा कि आपको बता दें, आपको पूरा हिंदुस्तान लाइव देख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सही में हमें सबरो देश ये देख रहा है, तो फिर हम तो बस इतनी कहबो चाह रहे हैं कि बुरमारी के हरो मोबाइल में ने बिदे रो। सोयाबीन की फसल तैयार खड़ी है, सो समय से कटा ले, न कटोरा लेके मागत फिर हो बुरमारी के हरो। अरे अरे अरे, आप ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े न्यूज चैनल पर? हमारे चैनल पर कोई गाली नहीं देता है, आप हमारे चैनल की इमेज खराब कर रहे हैं। भोसड़ी बालों खाने के तो लाले पड़े हैं। तेरे चैनल पे इमेज की बात कर रहा हूं मादरचोद। रुक, हम बना रहे तेरी इमेज। चड्डी उतार जल्दी, आज तेरी भूखे पेट गाड़ मार के इमेज बने हूं मैं। चुदाई इमेज बन है आज तेरी। माफी चाहता हूं दर्शकों, शायद हमारे पत्रकार श्री लुच्चा जी के साथ कुछ गलत हो गया और हमें आशंका है कि उनकी गुदा का उस युवक ने छेदन कर दिया। हम बात करेंगे बिहार से आ रही एक बड़ी खबर की। बिहार के एक गांव में बड़े ही नाजो प्यार दुलार से गंदगी में गोबर फेंक फेंक कर बड़े हुए एक यूट्यूबर मनोज मुर्गा की, जिन्होंने अपनी गंदी शकल और आकर्षक यूट्यूब थंबनेल के दम पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक अलग ही पहचान बनाई और आज मोटा पैसा बना रहे हैं। कल सुबह देर रात मनोज मुर्गा जी की अचानक अपनी पत्नी के हाथों कुटाई हो गई और उनकी पत्नी ने उन्हें बिस्तर से नीचे धकेल दिया। मनोज मुर्गा का कहना है कि उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें इतने जोर से लात मारी कि मनोज मुर्गा जी को गस्त आ गया और नीचे से कुनकुने पानी की धार निकल गई। मनोज मुर्गा जी सारी रात नहकते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। चलिए अब हम सीधा रुख करेंगे मनोज मुर्गा की धर्म पत्नी की तरफ और बात करेंगे उन्हीं से। आखिर क्यों उन्होंने मनोज मुर्गा को इतनी बुरी तरह मारा कि उनके नीचे से कुनकुने पानी की धार छूट गई? तो हमारे दर्शक सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हमारा मायके का नाम तो बरकठूबाई था, लेकिन यहाँ प्यार से सब मुकेश की मम्मी कहते हैं, इसलिए आप भी मुकेश की मम्मी ही कह दीजिए, क्योंकि बरकठूबाई नाम हमें अच्छा भी नहीं लगता और टीवी पर भी शर्म सी लगेगी। जी जी, मुकेश की मम्मी। तो क्या हम जान सकते हैं कि देर रात आप और आपके पति श्री मनोज मुर्गा के बीच ऐसा क्या हुआ कि आपने उन्हें इतना मारा कि उनको गस्त आ गया और उनकी पतलून से कुनकुना पानी निकल पड़ा?
देखिए, बात जहां तक कुनकुने पानी निकलने की है तो मनोज का पूरा परिवार मुता है। इनके पापा, भाई, बहन सभी कुनकुना ही मूतते हैं और कहीं भी कभी भी ये लोग मूत लेते हैं। इनके मूतने का इल्जाम तो आप मुझ पे लगाइए नहीं। अरे बरकठू भाई, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। हम आपसे केवल इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपके पति पर अपने अचानक हमला क्यों कर दिया। हमने अपने मतारी बाप से कहा था कि हमारी शादी इस जूता चप्पल बेचने वाले से मत कराओ। एक तो ये आदमी रात भर राजमा चावल की गंदी बदबू पूरे बिस्तर में फैला देता है। इसकी गंध से मेरे प्राण मैंने आज तक जैसे बचा के रखे हैं। केवल मैं ही जानती हूँ इस आदमी के आप नुकीले दांत देखिए। जो हुआ इसके डरावने दांतों की वजह से हुआ। दरअसल ये आदमी रोज रात की तरह जैसे अपनी बुल्लू में तेल छुपर के आया, लेकिन इससे मैंने बोला कि आज मैं महीने से हूँ, कुछ दिन रुक जाओ। मेरे छेद में अपनी बुल्लू मत घुसेड़ देना, वरना पूरी बुल्लू खून में छुपर जाएगी। अब इसको जरा भी सब्र नहीं हुआ और ये आदमी मेरी गाड़ पे हाथ फेरने लगा। मैं समझ गई कि हरामखोर अब मेरी पीछे से लेगा, तो मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और रोने का नाटक करके सो गई। लेकिन इस काले लबड़ा जैसे मुंह वाले आदमी को सुकून की नींद आने वाली नहीं थी। ये अपनी बुल्लू में तेल छुपरता रहा और अचानक से इसने मुझे उल्टा पटक लिया। अब आप ही बताइए कि अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपकी गाड़ में कोई इतने लंबे लंबे दांत पेड़ दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगी। ऐसे मेरे इस मादरचोद पति ने आधी रात में गाड़ छाटने के बहाने से मेरे पिछवाड़े में अपने लंबे लंबे दांत घुसेड़ दिए। चलो अगर लंड ही घुसता, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो आराम से घुसबा लेती हूँ, लेकिन इसने काट खाया। इसके सुअर जैसे दांत है। भगवान कसम किसी की भी गांठ को ये अपने दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सकता है। बस इसी वजह से फिर मेरा दिमाग भिनक गया और मैंने जड़ दी लात। माफी चाहता हूं दर्शकों, बरकठू बाई की बातें सुनकर हमारे पत्रकार से रहा नहीं गया और वो मुट्ठी मारने निकल गए। लेकिन आप देखते रहिए MC7 न्यूज, विश्व का सर्वाधिक देखे जाने वाला एकमात्र न्यूज चैनल।